गुड ईवनिंग टू ऑल। स्वागत है तुहाडा सब दा अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लर्न माइल दे विच। किवें हो जी सारे? मैं उम्मीद करदी हाँ कि सारे वधिया होणगे। सब नूं मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल। सो सब तो पहलां जी सारे जने नूं कहना चाहुंदी हाँ कि लाइक शेयर सबसक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ सबसक्राइब कर देना। बाकी तुहानूं पता ही है, तुसीं खुद ब खुद कर सकते हो अगर तुहानूं वीडियोज़ वधिया लगन तां। सब तो पहलां आपां गल करिए कट ऑफ की, जो अपना थंबनेल है उस बेस ते ही है, तो तुहानूं पूरा मैं दिखाऊँगी। देखो ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ETT 6435 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਈ ਜਣੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਫਸਟ ਜਿਹੜੀ ਸਕਰੂਟਨੀ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਰੂਟਨੀ ਤੇ ਸਕਰੂਟਨੀ ਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਫੇਕ ਆ ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਵੀ इस तरह की गल है। लेकिन डिपार्टमेंट जो भी करूगा वो सब के सामने आ जाऊगा। देखो किसी न किसी टाइम पर सैकेंड लिस्ट तो आनी है, मैरिट तो डाउन जानी है, ठीक है। सो आप सब तो पहले आप पूरी गल करते हैं, पूरा डाटा थोड़े सामने मैं रख देने। टोटल जो है कुछ 7000 तो वध जोड़े है कैंडीडेट्स नूं बुलाया गया सी, ठीक है। जिहदे विच जरनल जी है वो 4330, BC NA 971, SC R&O 974, SC M&B, हैंडीकैप EWS, ये सारे जने ये सब दी जी है ये जिन्ने कैंडीडेट्स थोड़े जोड़े है मतलब ये उन्होंने कैंडीडेट्स दे मतलब पूरी गिनती है, ठीक है। हुण देखो ये सारे इन्ने कैंडीडेट्स जोड़े है बुलाए गए सीगे स्क्रूटनी वास्ते। हुण देखो तुसीं कहोगे मैम इन्ने जने दी हो चुकी है स्क्रूटनी और 6635 का टोटल वैकेंसी है, तो साडा नाम कित्थों आ जाऊगा? देखो आऊगा सब तो पहला किसी के डॉकूमेंट्स कोई गलती होंगी है ऑब्जैक्शन लिस्ट आ जाता, ठीक है। दूसरी चीज़ कई का रिजल्ट नहीं आया होंदा, B.Ed बाहर होनी है, B.Ed वाले बहुत कैंडीडेट्स है, B.Ed बाहर होनी है प्लस डबलिंग है, कई एबसेंट हो चुके कैंडीडेट्स, बहुत सारे जने जोड़े है तो आउट होंगे। लगभग 2 तो 3000 कैंडीडेट्स एवें ही दा जाऊगा। डबलिंग वाले मैं थोड़ा एक लिस्ट च ही 3-4 गिनाते सी, तो तुसीं खुद सोच सकते हो भी इन्नियां लिस्टां दे विच किन्ने हो सकते हैं डबलिंग करैक्टर। तो बहुत ज़्यादा डबलिंग है। किसी ने जो जनरल के नाल EWS च भी भरिया होया। दूसरी चीज़ डी रिजर्व होणगी वैकेंसी, वो वैकेंसी जो मतलब भरिया नहीं जाएगी। मैं तुहानूं पहलां भी एक स्पैशल वीडियो च डी रिजर्व कैटेगरी बारे दस्सिया सी, अगर नहीं देखी तो प्लीज़ देख लो, अपने चैनल ते ही पई है, ठीक है। वो जिहड़ियां मतलब वैकेंसी है वो भरदियां नहीं जो कैंडीडेट नहीं आते उन्ने पूरे, ठीक है, कैंडीडेट्स घट रह जाते हैं, तो वो वाली वैकेंसी ओपन दे विच काउंट हो जाती है। लेकिन जो SC M&B दी वो SC R&O च जाती है, ये थोनों पता होना चाहिए। एक्स सर्विसमैन ऑर्थो PH सारे जोड़े भी हैंडीकैप वगैरह वो सारे ही जोड़े है जनरल ओपन कैटेगरी च जाते हैं। क्लीयर होगी जी चीज़ इन्नी, ठीक है। होप करती है कि थोनों समझ आ गई होगी जिन्नी मैं थोड़े नाल शेयर की है गल, ठीक है। इस कैंडीडेट्स बहुत ज़्यादा डबलिंग वाले है, तो जिन्हों का मैं कह रही सी कि B.Ed वाले भी बाहर होंगे, होर काफ़ी करैक्टर्स करके जोड़े है बाहर होंगे। दूसरी चीज़ आ जाओ, ये मैं थोनों कैटेगरी वाइज अगर दसा, कैटेगरी वाइज लिस्ट अगर मैं थोड़ा दसा जरनल की कितों तक जा सकती है। देखो अगर आप खुद एस्टीमेट लगा सकते, क्योंकि ऑफिशियली तो पता नहीं कदों तक आएगी सैकेंड लिस्ट, इस हफ्ते के अंदर आ जानी चाहिए। अगर डिपार्टमेंट सैकेंड लिस्ट पहला कढ़ाना चाहता है, अगर डिपार्टमेंट पहला जोड़े है ऑफर लैटर देना चाहता है जिन्हों की स्क्रूटनी ऑलरेडी हो चुकी है, जिन्हों की स्क्रूटनी पहला हो चुकी है फस्ट लिस्ट जिन्हों का नाम आया हुआ है, हो सकता है कि उन्होंने जोड़ा है ऑफर लैटर मिल जाए, वो इस हफ्ते के अंदर अपनों सब क्लीयर हो जाएगा कि डिपार्टमेंट की करना चाह रहा है। जनरल वालों की देखो 60 आ सकती है, नहीं तो 61 62 वाले तो श्योर ही है, और 60 हले तक विच विचाले है, ठीक है। दूसरी चीज़ BC की जिथे तक आई सी, मतलब हुण मेरे दिमाग च नहीं है कितों तक आई सी, वो तो 3-4 नंबर डाउन कर लो, थोड़ा नंबर आ जाएगा। SC M&B ऑल कैंडीडेट्स है, थोड़ा पता है SC M&B जोड़े है सारे कैंडीडेट्स बुलाए सी, SC R&O की जिन्नी हैगी सी, मतलब ये 53 तक सारे कैंडीडेट जोड़े आ सकते हैं, और EWS की भी 3-4 नंबर घटा लो, BC की भी इस तरह ही घटा लो, SC M&B सारे ही आ जाएंगे। तो हम तुम बार-बार ये कहने हो मैम इन्ने साडा +5 मार्क्स एन मार्क्स है +5 साडा कोई चांस है या नहीं। देखो तुम बार-बार यही कमेंट करते हो, देखो
ਚਾਂਸ ਤਾਂ ਹੁਣ ਓਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਾਂਸ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਣਦਾ। ਹਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ। ਦੇਖੋ ਸੈਕਿੰਡ ਲਿਸਟ ਆਉਣੀ ਹੈ, 2-3 ਨੰਬਰ ਡਾਊਨ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਓਪਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ 60 ਵਾਲਾ ਹਜੇ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 65 ਗਏ ਸੀ, 64 ਵਾਲਾ ਸ਼ੋਰ ਹੈ। 64 ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਰੈਡੀ ਰੱਖਣ, 64 ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। 63 ਵਾਲੇ ਵੀ ਰੱਖਣ ਔਰ 62 ਵਾਲੇ ਵੀ ਰੱਖਣ, 61 ਵਾਲੇ ਵੀ। ਲੇਕਿਨ 60 ਦਾ ਹਜੇ ਕੁਛ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਓਪਨ ਕੈਟਾਗਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਇਹ ਜਲਦੀ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕੋਟੇ ਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਉਨੀ ਡਾਊਨ ਜਾਏਗੀ ਔਰ SC ਵੀ ਆਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਆਉਣਗੇ। ਅਗਰ 2364 ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2364 ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਡਾਊਨ ਜਾਏਗੀ ਮੈਰਿਟ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਆਪ ਨੂੰ ਹਜੇ ਖੁਦ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਤੱਕ ਮੈਰਿਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਵੀ ਵਿਊਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ETT 5994 ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ ਆਪਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ 12th ਬੇਸ ਆਏਗੀ ਜਾਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਬੇਸ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਰੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ 2018-20 ਵਾਲੇ ਵੀ ਵੈਲਿਡ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ। 2018-20 ਵਾਲੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਫ ਨੇ, ਵੈਲਿਡ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਕਿ PSTET ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹਜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਪਰੋਪਰੀਏਟ ਡਾਈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ETT 5994 ਦਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਅਗਰ ਪਹਿਲਾਂ 66-35 ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਗੇ ਫਿਰ ਹੀ ETT 5994 ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਡਬਲਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ 2019-21 ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਬੈਚ ਵਾਲੇ ਆ ਜੋ ETT 5994 'ਚ ਆਉਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ PSTET ਕਲੀਅਰ ਹੈ। 2018-20 ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ETT 5994 'ਚ ਜਾਣਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਆਉਣਗੇ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਾਫੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵੈਕੈਂਸੀ ਪੂਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਹੋਣ, 23-64 ਦਾ ਵੀ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੱਲ ਹੋਵੇ ਔਰ 66-35 ਦਾ ਵੀ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ETT ਵੈਕੈਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ETT 5994 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੈਕੈਂਸੀ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ, ਰੋਜ਼ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋ। ਸੋ